आज हम आपको ये प्रश्नावली पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की किताब है और बड़ा बेहतर तरीके से ये पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छे ढंग से आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो लिखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर मूल अस्तित्व में है तब आप आगे हल करिए, अगर अस्तित्व में नहीं है तो आगे हल नहीं करिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं फिर आगे हल करते हैं। ठीक है, तो इस कदर हमारा सवाल दे रखा है। सबसे पहला मेरा क्या काम होगा? सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब आप इसकी तुलना करेंगे। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है। ए की जगह पे क्या लिखा है? 2 लिखा है भाई। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका ए है, तो ए बराबर 2 हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, b बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? 5। इतना समय आ गया। सबसे पहले आपने सवाल लिखा, उसके बाद आपने तुलना की। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आपने ए का मान लिख लिया, आपने बी का मान लिख लिया, आपने सी का मान लिख लिया, कोई दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा। क्या फॉर्मूला होता है? पहले हम फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला लिखा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कोई आपसे पूछ दे ये डी क्या है, तो आप लिखिएगा एक मिनट, विभक्तिकर। ठीक है, ये विभक्तिकर होता है। या तो आप ऐसे लिख लो हिंदी में, या डी बराबर लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान क्या है? b का मान क्या है? तो v का मान -3 है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो। 4 का 4, ए का मान कितना है? 2। और सी का मान कितना है? 5। अब आप स्क्वायर लगा, इसका मतलब 3 गुणे 3 2 बार लिखो, तो 3 का 3 में गुणा करो, कितना आएगा? 9। इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 इसका इसमें गुणा करोगे फिर 40 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब इससे घटाओगे तो -31 आएगा। अब यहाँ पे हमने 3 बातें लिखी हैं आपके लिए। अगर आपका आंसर ऋणात्मक आता है
नहीं समझे? तो समीकरण के मूल काल्पनिक लिख दो, अवास्तविक लिख दो। ठीक है, तो जब भी ऋणात्मक आए तो काल्पनिक लिखना, धनात्मक आए तो वास्तविक लिखना, असमान लिखना, और शून्य आए तो वास्तविक समान लिखना। जब हमारा 0 आएगा तो हम लिखेंगे वास्तविक समान, धनात्मक आएगा तो लिखेंगे वास्तविक असमान, और ऋणात्मक आएगा तो हम लिखेंगे काल्पनिक। उन्होंने ये पूछा था, ये काम की चीज़ है भाई। उन्होंने ये पूछा था कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, ये मूलों का अस्तित्व है? ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। क्यों? माइनस आया है, अभी हमने आपको परिचय में दिखाया था। हाँ, ये लिखा है। तो जब भी माइनस आए तो आप लिखना मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। ठीक है, इतनी आप हिंदी लिख देना। तो आप लिखना अतः मूल काल्पनिक होंगे, होंगे लिख दो, यहाँ लिख दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप सबसे पहले तुलना करना, ए का मान लिखना, बी का मान लिखना, सी का मान लिखना, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लिखना, वी का मान लिख देना 3 त्रिका 9, और इन सब का गुणा कर लेना, घटा लेना। अगर माइनस आएगा तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, एक सवाल आपका हो गया। अगर यहीं पे आपका 0 आ जाता, मान लो, अगर आपका यहीं पे प्लस का आ जाता, अगर आपका 0 आ जाए या प्लस आ जाए, तब आप आगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के इसे आप आगे और हल करते। लेकिन माइनस आ गया, तब इसे आप आगे हल नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। इतनी बात समझ आ गई? अगर 0 आए तब आप आगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देना और हल कर देना। अगर प्लस आ जाए, प्लस का 31 होता, तब आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते और आगे हल कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है, ऐसे लिखा है। तो इसे भी आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लिखो आप हल लिख लिया, और आप इस सवाल को ऐसे उतार लीजिए। ऐसे लिख लिया। सबसे पहले आप तुलना करिए, सबसे पहले आप तुलना करिएगा। तुलना कैसे करोगे? यही लिख दो, काले पेन से लिखते हैं, काले मार्कर से, थोड़ा अलग से दिखेगा, है ना। a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पे जो जो सामने लिखा है वही लिख दीजिए। इसके सामने क्या लिखा है? 3। इसके सामने क्या लिखा है? ये v का मान इतना है यहाँ पे, और c का मान क्या है? 4। कोई दिक्कत? अब v बराबर फॉर्मूला लिखिए, सॉरी d बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, b² माइनस 4ac बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, हिंदी लिखना चाहो हिंदी लिख लो, नहीं तो आप ऐसे लिखते रहो। ठीक है,
तो b का मान क्या है, a का मान क्या है और c का मान क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, जैसे हम इधर पे लिख के दिखा रहे हैं आपको, ए स्क्वायर लगा, इसे 2 बार लिखो। ठीक, 4 का 4 में गुणा करोगे तो 16 हो गया, और रूट तीन के गुणा होगा क्या आएगा, 3। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या लिखो, 16 तिया 48, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 4 तियों 12, 4 तियों 12, अब 12 चौको 48, इसका इसमें घटाओगे तो 0 आ गया, इसका इसमें करोगे तो 0 आ गया। तो आप लिखिए अतः मूल अस्तित्व में है। अब जो अस्तित्व में है, जब माइनस आता है तो कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो आप लिखिए अतः मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, अतः मूल वास्तविक समान है। ठीक है, या आप होंगे लिख दो, आप लिखो, आप कहोगे उसमें होंगे लिखा तो इसमें होंगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे है लिख दो होंगे लिख दो। ठीक है, इतना अगर कर लिया, अगर मूल समान है वास्तविक है, तब आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के इसे हल भी करना पड़ेगा। तो लगाइएगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला और करिए हल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब माइनस आता है, जब माइनस आता है तब केवल इतना लिख देता, मूल काल्पनिक है, और जब 0 आ जाए तो आप लिखना मूल वास्तविक कमा समान होंगे, और या तो इतना लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व है, ऐसे लिख दीजिए, एक बात लिख दीजिए, कोई इतना लिख दिया। आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये आपका फॉर्मूला होता है। द्विघातीय सूत्र से कह लो या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कह लो इसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसे ऐसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, v का मान क्या है, v का मान ये लिखा है, और एक माइनस ये है, एक माइनस ये है। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब आपने हल किया तो क्या आया, 0। उसकी जगह पे 0 लिख लें, और रूट लगा है तो रूट लगा लें। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 a का मान कितना है, 3। कोई दिक्कत, आप इसका ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो 0 ही रहेगा, और अपान में 3 दूना 6, तो 4 अंडर रूट 3 और अपान में 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो 6 है ना, ये जो 6 है इसे कन्वर्ट कर लो, या इसे काट देते हैं। पहले कैसे काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2 अंडर रूट 3 अपान में 3 आया। अब क्या करो आप कि इसे ऐसे लिख लो, ये 3 है ना, इसे रूट तीन लिखो 2 बार। क्यों, क्योंकि रूट
रूट 3 के गुणा होगा तो आएगा क्या, 3 ही तो आएगा। तो 1 से 1 गया, कितना आ गया, 2/, ये आ गया। आप नीचे लास्ट में लिखना, अतः द्विघात समीकरण के ये मूल हैं। अतः द्विघात, ये द्विघात लिखा है, ठीक है, द्विघात, ये दादवा ऐसे बना दो लो, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या मूल थे, ये मूल है, समझ गए, द्विघात समीकरण के ये मूल हैं, ठीक। बस हो गया आपका। अगर यहाँ पे थोड़ा वैसा लग रहा हो, ठीक है, दिख तो साफ ही रहा है, इतना लिख लेना। और एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप तुलना करना, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स बराबर, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स बराबर सी प्लस 0 से तुलना करना। तो ए का मान लिखना, बी का मान लिखना, सी का मान लिखना, सूत्र लिखना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac, वी का मान लिखना ए और 4 को वैसे ही ए का मान और सी का मान गुणा कर लेना। अगर 0 आ जाए या प्लस का आ जाए तो आप लिखना मूलों का अस्तित्व है, या मूल जब जब धनात्मक आता है तो वास्तविक असमान होते हैं, लेकिन ऋणात्मक आता है तो काल्पनिक हो गए। जब 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। सीरीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देना और कैलकुलेशन कर लेना। लास्ट में लिखना था द्विघात समीकरण के ये मूल है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप क्या लिखो, तुलना कीजिए। सबसे पहला आपका काम होगा कि तुलना कीजिए, करिए तुलना, हल, हल लिख लिया, लिखिए आप। ठीक है, तुलना करने पर लिखिएगा आप, ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है, इतना लिख दीजिए। अब डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो v का मान क्या है, -6, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। 6 का 6 में गुणा करोगे तो 36 आ गया। इसका करो 4 दुनिया 8 तियां 24, ठीक। अब गुणा करोगे 12 आएगा, धनात्मक है। जब धनात्मक होता है मूल कैसे, तो वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व है या मूल वास्तविक है, क्या है, अतः, 'अतः' 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 '
समीकरण नहीं लिखो, समीकरण नीचे लिखा जाता है, यहाँ नहीं लिखो, अच्छा नहीं लगेगा। अतः मूल, अतः मूल, अतः मूल धनात्मक आया है ना, वास्तविक, वास्तविक और कॉमा असमान होंगे। ठीक है, जब प्लस आता है तो कैसे होंगे, वास्तविक कॉमा असमान होंगे। इतना लिख लिया। तो हमने आपसे ये कहा कि माइनस का है तो काल्पनिक, शून्य है तो वास्तविक, समान धनात्मक है तो वास्तविक असमान। हमने आपसे ये कहा कि जब माइनस आएगा तब आगे हल नहीं किया जाएगा, लेकिन प्लस आए, जीरो आए तब आगे हल किया जाएगा। तो इसे आप आगे हल करिएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाइएगा और हल कर दीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया था उस वाले में, लगा, यहाँ पे माइनस भी लगता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप और हल कर दीजिए। ठीक, अब b का मान क्या है, -6 प्लस माइनस, इसका मान कितना निकल के आया, 12, तो 12 लिख लिया। अपान कितना निकल के आया, अपान में लिखा जाएगा 2 और a का मान कितना है, 2। इसका इसमें गुणा करोगे तो 6 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, बारह को ऐसे लिख लिया। और इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 12 का फैक्टर कर लो, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकड़ 3। यहाँ पे क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसे बाहर लिखा जाता है, जैसे ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, कुछ नहीं आगे हल हो रहा है, तब आप यहाँ से 2 कॉमन तो आपको मिलेगा, 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। अब भाग दे दो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 प्लस माइनस, अब इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब, एक बार आप माइनस में लिखिए, एक बार आप प्लस में लिखिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल ये हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ठीक है। और होंगे यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है,
तो हो गया आपका। एक बार इसे आप माइनस में लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे द्विघात लिखा है भाई, ये मार्कर है ना, एक बार चल जाता है तो साफ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिखना, द्विघात, ठीक है, ऐसे लिखना जरा। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला। दूसरे के पहले में आपको क्या करना है कि मान निकालना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर होंगे। आपको k का मान निकालना है। तो कैसे k का मान निकालोगे, तो आइए k का मान निकालना बताते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल दे रखा है। सबसे पहले आप वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले लिखो हल। इस सवाल को ऐसे ही उतार लो, ऐसे उतार लिया। सबसे पहले आप तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर क्या है, तो 2 है। b बराबर क्या है, k है। c बराबर क्या है, 3 है। इतने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला हम चेंजिंग करेंगे। हम जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखा जाता है, ठीक है। जब मूल समान हों तब, जब मूल समान हो तब क्या सूत्र लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब आपको k का मान, a का मान, p का मान, किसी का भी मान निकालना हो इस चैप्टर में, और ये कह दे जब समीकरण के मूल समान है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। बस अब मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो v का मान कितना है, कि स्क्वायर लगा दिया। a का मान क्या है, 2। c का मान क्या है, 3, और बराबर में 0 तो 0, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तब कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और बराबर 0, ठीक है। आप क्या करो, ये 24 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया, उधर ले गए तो प्लस का हो गया। इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया आपने। इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया, और क्या लगाया जाएगा, और प्लस माइनस लगाया जाएगा। आगे कैसे से आप हल करेंगे, 24 का फैक्टर कर लो, जो जोड़ा बने बाहर लिख दो, और जो बचे रूट के अंदर लिख दो, बस भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 3 दूना 2, 3 6, और 3 एकम 3। प्लस माइनस लगा लो, जो जोड़ा बने उसे बाहर, जो जोड़ा ना बने उसे 3 दूना 6 अंदर।
ये के का मान आया। आगे लिखा दो बराबर मूल होंगे, तो आगे कैसे लिखो कि द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो, तो यही लिख दीजिए के बराबर आप। ठीक है, आपका आंसर हो गया। हिंदी लिखने की इच्छा हो लिख देना, द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो के बराबर इतना ही आपका आंसर आएगा। अगला सवाल इसका क्या है, अगला सवाल भाई इसका क्या है, ठीक है। अब सवाल को उन्होंने घुमा दिया, ऐसे सवाल लिखा है, तब आप इसे कैसे हल करोगे। तो देखो, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले लिखेंगे हल और इसको ऐसे उतारेंगे। ठीक है, उतार लिया। इसका इसमें गुणा करो, एक्स स्क्वायर हो गया। इसका इसमें गुणा करो, -2 के एक्स हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, अब आप यहाँ से लिखिएगा कि वही हिंदी लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या तुलना करोगे, ए का मान कितना है, के है, बी का मान कितना है, -2 के है, और सी का मान कितना है, 6 है। ये है ना, ये है ना। तब आप क्या करो, लेकिन इतनी हिंदी जरूर लिखना, जब मूल बराबर हो तब, जब मूल समान हो तब। कैसे लिखना, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है, ए का मान कितना है, और सी का मान कितना है, ये मान रख लिए। अब गुणा कर दीजिए, इसका करोगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, इसका करोगे तो 6 चौक 24 के बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप क्या लिखो, ये उधर 24 के ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या लिखो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये जो के स्क्वायर लिखा था इसे हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत, ये भी तो के स्क्वायर है, के को यहीं पे लिख लो और ये 4 के है कहाँ ले जाओ, अपान, तो के से के गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो अतः लिख दीजिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो के बराबर कितना आंसर निकल के आया, 6। ये आपके हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो पहले मान लीजिए कि माना बाग की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, और क्षेत्रफल बराबर वाला
सूत्र लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले लिखिए कि माना तीन नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि माना बगिया क्या लिखा था कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना है। तो हमने मान लिया माना बगिया की चौड़ाई x है, जो मेरी बाग था, आम का था, किसी का बाग था, उसकी चौड़ाई ये है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो यहाँ पे लिखा है दुगनी, लंबाई कितनी है, दुगनी है, तो 2 का गुणा कर दो, ठीक है। सबसे पहले लिखना कि माना बगिया की चौड़ाई इतनी है, चौड़ाई और लंबाई दुगनी है, तो दुगनी में लंबाई में 2 का गुणा कर देना, तो 2x हो गया, ठीक। अब आपका प्रश्न कह रहा है लिखना प्रश्न अनुसार या प्रश्न से ये लिखना कि बगिया का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आम की बगिया है, आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है, इतना दे रखा है आपको। आगे आपको पता होगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर में यही लिख लो, कोई दिक्कत। आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, कोई दिक्कत, केवल ये बात लिख लेना चौड़ाई बराबर इतना, लंबाई बराबर इतना, यहाँ पे लंबाई दुगनी है, ठीक है। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपने लिख लिया। गुणा करोगे आप इसका x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 800 हो जाएगा। x स्क्वायर को यहीं पे लिखो, ये 2 कहाँ जाएगा, गुणा में है, अपान में जाएगा, इसका आप भाग दीजिए तो 400 हो जाएगा। इसका आप स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस लगाइए और 400 को रूट में बंद करिएगा। ये 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। कभी भी चौड़ाई हो चाहे लंबाई हो, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमने ये पूछा था कि बगिया की लंबाई चौड़ाई लिखी है, तो आप लिखो कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर, आपने x माना था तो x का मान कितना निकलो, 20 मीटर, ठीक है। अब आप चौड़ाई लिख लीजिए, अब लिखो आम की बगिया की लंबाई क्या मानी थी आपने, 2x, तो 2 है भाई, x का मान कितना है 20 दूना 40 मीटर। ये क्या निकल के आई,
ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आ गया। अगला सवाल क्या है इसी के 4 नंबर का। उन्होंने कहा कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले ये बताइए क्या ये स्थिति, और उन्होंने यहाँ ये पूछा था क्या ये आम के बगिया बनाना संभव है, तो हाँ आम के बगिया बनाना संभव है। ठीक है, क्योंकि x का मान कैसा है, वास्तविक है। ठीक, और वास्तविक, और ये तो परिचय के माध्यम से हमने आपको समझाया ही था। ठीक है, तो समझ गए थे। तो 4 नंबर का क्या था, तो आप नीचे लिख देना या ऊपर लिख देना, हाँ आम की बगिया बनाना संभव है, या ना लिखना या लिख देना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है। तो भाई कॉमन सी बात है कि हाँ आम की बगिया मेरी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी कोई पूछे तो लिख देना कि x का मान कैसा है, वास्तविक है, इसीलिए बगिया बनाना संभव है। और 4 वाले में यही बताना कि क्या ये पद संभव है या नहीं है। तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लेते हैं कि एक मित्र की आयु x वर्ष, या भाई यहाँ पे ये तो नाम तो कोई लिखा नहीं, रोहन सोहन, तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। जो पहला मित्र था उसकी आयु कितनी है x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x। ये 20 माइनस क्यों कर दिया, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, पेज नंबर 54 पे लिखा है। ये कहा है कि दोनों की आयु 20 है, दोनों की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। अब जैसे मान लो आपसे कहें कि 10 रुपए थे आपके पास, 50 रुपए थे, 1 रुपए था, 1 नहीं 5 मान लो, 10 मान लो, तो हमने कहा कि कुल रुपए आपके पास 10 हैं और उसमें से आपने 1 खर्च कर लिया, तो माइनस हुआ आपका, तो आपको घटाओगे तो 10 में से 1 माइनस ही तो करोगे। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि दोनों की आयु का योग 20 है। तो हमने लिखा है यहाँ पे पहले मित्र की आयु x है और दूसरे वाले में से आयु हमने ये घटा दी पहले वाले की। क्यों, क्योंकि आपके पास 10 रुपए थे, 1 आपने घटा खर्च कर लिया, तो आपके पास 9 ही तो बचेंगे, 1 माइनस ही तो करोगे। तो आ गया समझ में। अब इस टाइप से आगे लिखा 4 वर्ष पूर्व। देखिए जब भी सवाल में पूर्व लिख के आता है तो माइनस लगता है, जब भी बाद लिख के आता है तो प्लस लगता है। तो क्या लिखोगे कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व आए तब आप माइनस लगाना। कैसे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष बाद नहीं, पूर्व दूसरे मित्र की आयु
क्या थी 20 माइनस एक्स थी और इसमें से 4 और माइनस करो तो लिख दो 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 4 वर्ष आयु उनकी वर्षों का गुणनफल 48 था। मतलब ये कहा गया इनकी जो आयु थी, इन दोनों का गुणा किया तब कितना था, 48 था। तो आप क्या लिखोगे, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणा या गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना था, 48 था। लिख लिया। अब गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करो तो 16x हो जाएगा, हो गया। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो गया, x² हो गया। इसका गुणा इसमें करोगे 16 चक्कू 64 हो जाएगा और बराबर में 48 लिखा है। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करना भूल गए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर में 48। समझ गए। गुणा दोबारा देखो, इसका इसमें किया 16x हो गया, इसका गुणा इसमें किया x² हो गया, इसका गुणा इसमें किया 16 चक्कू 64 हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो माइनस का ये माइनस प्लस का 4x हो गया। इतना आ गया। अब पक्षांतर करते हैं। अब ये मान जो है उठा के हम इधर ले जाएंगे, किधर, 48 की तरफ। ये मान उठा के हम किधर ले जाएंगे, 48 तरफ ले जाएंगे। नहीं तो पहले ऐसा करो कि थोड़ा और हल कर लो। इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसे ऐसे लिख लिया, 16 4 20 हो गया और ये 64 लिख लो और बराबर में 48 लिख लो। ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत? क्योंकि भाई यहाँ पे समान पदों को तो जोड़ सकते हैं आप, तो समान पदों को जोड़ लिया। अब क्या करो, ये 1 से उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया, ये 20 उधर उठा के ले जाओगे तो माइनस का हो गया, ये 64 उधर ले जाओगे, उधर ले जा रहा है ना, तो प्लस का हो जाएगा और ये 48 तो लिखा ही है और बराबर में 0। अब आप कहेंगे आपने लिखा तो यहीं पे, आप इधर उधर कैसे कह रहे हैं? तो देखो, ये यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे 48 तरफ तो प्लस का हो गया, यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 48 यहाँ का यहाँ पर लिख लिया। अब आप इसे ऐसे लिखिएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ लो, 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11। कोई दिक्कत? आप गुणा करो, 144 आए, सॉरी 144 नहीं 112 है, गुणा करो 112 है और जोड़ो या घटाओ। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड तो आपको नहीं करना, स्थितियाँ संभव करनी है ना। तो हाँ, तो गुणनखंड पे क्यों भाई पहुँच गए? तो तुलना करिए आप। क्या तुलना करोगे कि a² x प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो
ए बराबर कुछ नहीं है यार, 1 लिख दो। जब कुछ नहीं होता है तो 1 लिखा जाता है। बी बराबर -20 है। सी बराबर 112 है। कितना समझ गए? तब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो, और आपका क्या लिखोगे फॉर्मूला में? लिखो डी बराबर B² - 4AC। ठीक है। अब B का मान कितना है, इतना लिख लें, और 4 तो 4। ए का मान कितना, 1। सी का मान कितना है, जरा 20 का 20 में गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। इसका गुणा करो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इससे घटाओगे तो -48 आएगा। ठीक है। जब माइनस आएगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो उन्होंने ये पूछा क्या ये स्थितियां संभव हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस आया है। तो आप लिखो माइनस वाले के लिए क्या कंडीशन थी, ऋणात्मक मूल काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक नहीं होंगे। तो आप लिख दीजिएगा अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। समझ गए? इतना जरूर लिखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट है कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई बताइए। तो मान लीजिए पार्क की लंबाई चौड़ाई आपको पहले माननी पड़ेगी। कुछ भी मान लो, XYZ ABCD, जो इच्छा हो। माना जो पार्क था उस पार्क की लंबाई कितनी है, X मीटर। और पार्क की चौड़ाई 22 मीटर मान लो। ठीक है। इतना जब कह लिया है तो उन्होंने कहा परिमाप। ठीक है। आपको परिमाप अस्सी मीटर दे रखा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस
चौड़ाई। परिमाप की जगह पे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। सूत्र होता है परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, और इधर पे 80 लिखा है तो 80 लिख लो, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 ऐसे लिख लो, इसकी कितनी लंबाई x और ये कितनी है y, और बराबर में 80। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, 80 के पान जाएगा, जाएगा। x प्लस वाई बराबर 40 आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रखा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो आपकी लंबाई कितनी है x और चौड़ाई आपकी कितनी है पाई। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400, तो इसे सीधा करके लिख लो x प्लस वाई बराबर 400। ये समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब यहां से आप x y के मान निकाल लीजिए। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 40 था। यहां से क्या करो, x को उधर भेज दो, y को उधर भेज दो, किसी एक को उधर भेज दो। तो x को उधर भेज दे रहे हैं और ये अगला समीकरण बना ले रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3। अब ये y का मान हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 400। अब यहाँ पे x को ऐसे लिख लो। अब y का मान कितना है, यही तो है। इसका इसमें गुणा करोगे तो 40x आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, x स्क्वायर को उधर ले जाओ। ये 40 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, और 400 तो इधर भाई लिखा ही है प्लस का, और बराबर में 0। तुलना कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो लिखिएगा हिंदी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर कुछ नहीं है तो कितना है 1, v बराबर कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का 40, और c बराबर 400। तो सबसे पहले यहाँ से इतना कर लिया। अब लिखो वही d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना लिख लिया। तो v का मान कितना है 40, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 400। इसका गुणा करो तो 4 चक्कू 16 और 2 जीरो हो जाएगा। इसका गुणा करो 4 चक्कू 16 2 जीरो तो बराबर 0। तो समीकरण के मूल कैसे वास्तविक है। हमने आपसे ये कहा जब 0 आए तो आगे हल कर सकते हैं आप।
प्लस का है तो आगे आप हल कर सकते हैं। तो आप तो लिखिए अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है। अतः दिए गए, तो लिख देना आप इतना, तो हम ही लिखे देना। अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक है। ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा जब स्थितियां संभव हैं तब आप लंबाई चौड़ाई भी बताइए। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकलेगी? ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई गुणनखंड कर दो और लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। गुणा करिए तब 40 आए, सॉरी गुणा करो 400 आए, जोड़ो घटा तब 40 आए। तो दो संख्या ऐसी लीजिएगा। तो अगर नहीं आपको ऐसे आता है तो आप ऐसे कर लिया करो, ऐसे करते रहिएगा। ठीक, लेकिन इसमें आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसका इसमें करेंगे, इससे हो जाएगा आपका, लेकिन आपका 400 लाना है आपको। तो 20 + 20, तो इसका इसमें किया 25 हो गया, 25 दूना 50। आपको इस तरह से कन्वर्ट इसे करना है कि 20 + 20 400 और 20 + 20 गुणा करोगे तो भी 400, 20 + 20 जोड़ोगे तो 40, 20 + 20 400। ठीक है, तो जैसे हमने ऐसे बनाया कि 2 2 का गुणा किया तो 4 आ गया और एक 5 ले लो, तो 4 × 5 = 20 हो गए, और ये वाला जोड़ा ले लो और फिर 5 ले लो तो 5 × 20 हो गए। तो ऐसे भी आप कर लिए, थोड़ा वैसा लगता है हमें। सिंपल सी बात, गुणा करो तो 400 आए, जोड़ो या घटाओ तो 40 आए। तो 20 + 20, ठीक है, 20 + 20 गुणा कर लीजिए, 400 आएगा, जोड़ोगे तो भी 40 आएगा। इसे ऐसे उतार लीजिए। हमने आपसे कहा था यदि, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो गुणा कर लिया, इसका इसके साथ 20x, इसका इसके साथ 20x। अब हमने आपसे ये कहा था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तब अंदर के चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में 0 है तो 0 लगा लो। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन लोगे? x कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 20। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? 20, तो 20 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x। ठीक, तो 20 जब कॉमन लोगे तो इसका भाग दोगे तो 20 ही आएगा। इसे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, बराबर में 0।
x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 1 मिनट। ये एक बाई था, इस पे यार हमने दोनों पे x ही x लिख दिया। कहाँ गया सवाल? अच्छा, x का मान निकला है, x का मान निकल आया, सही है। हाँ, x का मान निकल आया तो x बराबर आपने माना पार्क की लंबाई 20 मीटर निकल के आया। अब पार्क की चौड़ाई कैसे निकालोगे? ये जो है ना मान, ये किसी एक समीकरण में लिख दो आप, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, कहीं भी रख दो, आपका दूसरा मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक ही में रख दो, एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था? 40 था बराबर में। हाँ 40 था। x का मान कितना है? 20। x का मान कितना है? 20 निकाला आपने। y को ऐसे लिख लो, ये 40 तो ऐसे लिख लो, 20 इधर लाओगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। उन्होंने ये पूछा था कि पार्क की लंबाई चौड़ाई लिखिएगा, तो आप लिखना पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, पूरा अध्याय भाई खत्म हो गया। आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे, अब आपको समांतर श्रेणी चालू करेंगे। ठीक है।